आप सभी को राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। षटतिला एकादशी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु को तिलों का भोग लगाना चाहिए और इसमें तिल का स्नान, तिल का दान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। षटतिला एकादशी का व्रत 10वीं के दिन से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन गाय के गोबर में तिल मिलाकर 108 उपले बना लें। एकादशी व्रत संकल्प के समय इसका प्रयोग भगवान विष्णु की पूजा में करें। पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य आदि का इस्तेमाल करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तिल से अर्घ्य दें। भोग में उड़द और तुलसी का इस्तेमाल करें और प्रसाद स्वरूप उसे बांटें। इतना करने के बाद एकादशी की रात में भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करें। साथ ही तिल मिला हुआ गोबर से बने उपलों से हवन करें। हवन के वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए षटतिला एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि हे मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको गुप्त रूप से बताता हूँ। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान, दान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को उचित जागरण करना चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए और उन्हें खिचड़ी का भोग लगाएं। उसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभान, हे पूर्वज, आप लक्ष्मी जी के साथ इस अर्घ को स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करने के बाद और ब्राह्मण को कालिक दाय का, तिल का दान करें। तिल का स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस एकादशी में 6 तरह से तिलों का उपयोग करना चाहिए। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला।
परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ। जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आए तो सबसे पहले तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का माहात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का माहात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना ही आसुरी, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और लोभ आदि न करके तिलों का दान करना चाहिए। इस प्रकार षटतिला एकादशी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। भगवान नारायण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे कृष्ण।